नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आनंद आप सभी दोस्तों का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा द पावर ऑफ नेचर के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए इंट्रोडक्शन और वेलनेस प्लान लेकर आया हूं एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें, अपने टीम के सभी लोगों से शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन और वेलनेस प्लान के ऊपर। वेलकम है हमारा आप सभी लोगों का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू योर फेवरेट चैनल आयुर्वेदा द पावर ऑफ नेचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस के इंट्रोडक्शन और वेलनेस प्लान की चर्चा करूंगा। दोस्तों, हमारी संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। हम लोगों से वन टू वन मिलते हैं, सेमिनार के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, लोगों को ये बताते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर क्या बदलाव करें, कैसे आपका रहन सहन हो, कैसे आपका खान पान हो, जो एक बेहतर स्वस्थ जीवन जी सके। हमारी संस्था दोनों लोग के लिए काम करती है। जो स्वस्थ है भविष्य में बीमार ना पड़े उसकी भी कामना करती है, और जो बीमार है भविष्य में स्वस्थ हो जाए उसकी भी कामना करती है। हमारी संस्था की शुरुआत 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 के अंदर हुई थी। दोस्तों, किसी भी संस्था की शुरुआत होती है तो कोई ना कोई उसके एमडी होते हैं। मिस्टर संजीव कुमार हमारी संस्था के एमडी, और इस संस्था की शुरुआत करने से पहले ये भारतीय थल सेना के अंदर थे। थल सेना में इन्होंने 15 साल तक देश की सेवा की है। वहां से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने भारत का एक सर्वे किया, और सर्वे के अंदर पाया क्या कि भारत के अंदर दो मूलभूत समस्याएं हैं, पहली बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। इसी सोच के साथ एक कॉन्सेप्ट तैयार किया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का, कि सोचा कि भारत के परिवारों से अगर बीमारी को दूर कर दिया जाए तो भारत के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे और बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत हद तक हल हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आप अच्छी तरीके जानते हैं स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन होता है। अगर किसी इंसान का स्वास्थ्य बढ़िया होता है तो वो अपने जीवन के सारे धन का अच्छी तरीके से उपयोग कर पाता है। लेकिन अगर किसी इंसान का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, उसके जीवन में जो कुछ भी धन है वो सब धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, भारत के अंदर काम करने के लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। हमारी संस्था के पास वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसकी सहायता से आप पूरे भारत के किसी भी राज्य में आसानी से काम कर सकते हैं। और चूंकि हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, तो जैसे ही हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है क्या हम लोग डॉक्टर हैं। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। हमारा काम है सिर्फ लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में लोगों को अवेयर करना। दोस्तों, बीमारियां दो प्रकार की होती है। एक ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से होती है, जो पुराने समय में हुआ करती थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे खान पान की वजह से होती है। दोस्तों, आप अच्छी तरीके जानते हैं हमारा शरीर जो है इन 7 तत्वों के मिलने से बना है, और इन 7 तत्वों के हमारे शरीर के अंदर ज्यादा या कम होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, न जाने कितने तरह की समस्या होती है जो इन 7 तत्वों की कमी और ज्यादा होने की वजह से होती है। लेकिन क्या है दोस्तों, वो एक दिन में नहीं होती। सबसे पहले हमारे शरीर का एटम डिस्टर्ब होता है, एटम सेल को डिस्टर्ब करता है, सेल टिश्यू को डिस्टर्ब करता है, टिश्यू ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है। यानी कि जब इंसान के शरीर का कोई अंग प्रभावित होता है तब हमें पता चलता है कि फलाने बीमारी ने हमको ग्रसित कर लिया है। अब यहाँ पे आप सभी से एक छोटा सा सवाल है, आर यू रियली हेल्दी? क्या आप सभी स्वस्थ हैं? दोस्तों, यहाँ पे हर व्यक्ति का अपना अपना एक जवाब होता है। कोई व्यक्ति कहता है नहीं मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, कोई कहता है नहीं मैं आंशिक रूप से स्वस्थ हूँ, कोई कहता है नहीं मैं पूर्ण रूप से बीमार हूँ। दोस्तों, जो कुछ भी जवाब है आपका, ये जवाब ना आपका है ना मेरा है। ये WHO का कहना है कि पूरे विश्व के अंदर 10 में से मात्र एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। 8 व्यक्ति औसतन है जो हमारी और आपकी तरह है, छोटी मोटी किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, और एक व्यक्ति पूर्ण रूप से बीमार है। आज रेडियो, टीवी, मोबाइल के माध्यम से WHO में अलार्म दे रही है कि भारत के अंदर डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भारत के अंदर है, कैंसर से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भारत के अंदर है। और WHO का यह भी कहना है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी आने वाले समय में मोटापे की शिकार हो जाएगी। अब दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं मोटापा एक ऐसी समस्या है जो एक बार किसी इंसान के शरीर के अंदर आ गई तो उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां चली आती हैं। अंतर क्या पड़ा है पहले और आज में? दोस्तों, पहले जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे 70, 80, 90, 100 साल तक जिया करते थे। जीते आज भी हम लोग 70, 80 साल तक, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। वो एक हेल्दी लाइफ जिया करते थे, अंत के समय में छोटी मोटी कोई समस्या होती थी उसी के साथ वो चल बसते थे। लेकिन आज की बात करते हैं, एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ से उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है, दवाइयां दी जाती है, सुइयां दी जाती है, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है
चलती फिरती एक दवा की दुकान बन जाता है। कारण क्या हो रहा है इन सब चीजों का? भोजन। दोस्तों, इंसानी शरीर को चलाने के लिए जितने भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती थी पहले, वो सब कुछ हमें भोजन से मिल जाया करता था। लेकिन आज इंसान ने अपने लालच के चक्कर में ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण किया है, पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाउमीन, जिससे सिर्फ और सिर्फ जीभ का टेस्ट मिलता और पेट का वेट मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। दूसरा जो कारण हुआ है, लो न्यूट्रिएंट लेवल इन सॉइल। मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई है। दोस्तों, किसान ने अपने खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज किया है कि उस मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व थे वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रहे हैं। वहां से जो कुछ भी हम लोग खाते हैं दाल चावल सब्जी के रूप में, उसके अंदर कुछ मिलता नहीं है और हमारे शरीर के अंदर उन सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरी बात करते हैं, कुकिंग मेथड की बात करते हैं। दोस्तों, आज से 30-40 साल पहले हम लोग जलावन पर खाना बनाया करते थे। खाना धीमी आंच पे पकता था और धीमी आंच पे पकने की वजह से उसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते थे वो मौजूद रहते थे। लेकिन आज साइंस ने तरक्की कर ली है, माइक्रोवेव है, इंडक्शन कुकर है, चूल्हा है, खाना तेजी से पकता है और तेजी से पकने की वजह से उसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं। और लास्ट बात करते हैं स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की। दोस्तों, आज आपने देखा होगा अपने समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे फल और सब्जी है जिसका मौसम नहीं है लेकिन मार्केट के अंदर मिलता है। हम लोग जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, खाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई टेस्ट ही समझ में नहीं आता है। कारण, उसको या तो किसी केमिकल की सहायता से उगाया जाता है या फिर कहीं ना कहीं लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। और दोस्तों, इन दोनों वजहों की वजह से उस फल और सब्जी के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अपने यहाँ जब खेत से आलू निकलता है, हम सभी ने आलू पराठा खाया है, वो आलू पराठा काफी टेस्टी लगता है। लेकिन वही आलू जब कोल्ड स्टोर से निकल कर आता है, हम लोग आलू पराठा खाते हैं, उसके अंदर वो टेस्ट नजर नहीं आता है। कारण, लंबे समय तक स्टोर करने की वजह से उस आलू के अंदर जो भी पोषक तत्व थे वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। दोस्तों, इन सब वजहों से आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो रही है जिसे हम लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में जानते हैं। दोस्तों, मैंने पहले बताया बीमारियां दो प्रकार की होती है। एक ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से पुराने समय में हुआ करती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, व्होपिंग कफ। ये ऐसी ऐसी बीमारियां हुआ करती थी कि किसी एक व्यक्ति को अगर हो गया तो संक्रमण इस हिसाब से फैलता था कि पूरा गांव का गांव साफ। लाइक कोरोना वायरस स्प्रेडेबल डिजीज है, फैल रही है, लाखों लोग इससे मर रहे हैं। लेकिन थैंक्स अपने मेडिकल साइंस का कि उसने इसका क्योर निकाल लिया। आज इन बीमारियों की वजह से कोई मरता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे खान पान रहन सहन की वजह से जो समस्या हमारे समाज के अंदर हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, ये ऐसी ऐसी समस्या आज हमारे समाज के अंदर हो रही है जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई क्योर नहीं है। आज किसी व्यक्ति को बीपी की समस्या हो जाती है, डॉक्टर उसे बोलते हैं आपको जिंदगी भर दवा खानी है। शुगर की समस्या हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं आपको जिंदगी भर दवा खानी है। थायराइड किसी व्यक्ति को हो गया, पहले 3 से 4 साल वो थायराइड की दवा खाता है, चौथे 5वें साल से उसको बीपी शुगर की दवा खानी पड़ती है, 9वें 10वें साल से किडनी, लीवर, लंग सभी चीजों की दवा खानी पड़ती है। कहने का ये मतलब, जो एक दवा मौजूदा समय से किसी इंसान के शरीर के अंदर है उसको तो खत्म नहीं कर रहा, साथ साथ दूसरी बीमारी को क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है। कारण क्या बना, पेस्टिसाइड और केमिकल युक्त भोजन। दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं एक किसान है, अपने चेहरे पे उसने मास्क लगाया हुआ है और वो अपनी खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड और केमिकल का छिड़काव कर रहा है। और दोस्तों, यही पेस्टिसाइड और केमिकल युक्त भोजन हम लोग दाल चावल सब्जी के रूप में खाते हैं और स्लो पॉइजन हमारे शरीर के अंदर जाता है जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, वेलकम ड्रिंक है हमारे समाज का। आज हमारे और आपके घर कोई भी गेस्ट आता है, तुरंत उसको हम लोग चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक देते हैं। दोस्तों, एक 600 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच के बराबर चीनी होता है, हमें पता नहीं चलता है। स्लो पॉइजन हमारे शरीर के अंदर जाता है जिसकी वजह से बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, न जाने कितने तरह की समस्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की वजह से होती है। दोस्तों, दूध की चाय की बात करते हैं। दूध का चाय इंसान के लिए इतना खतरनाक है, ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, हार्ट से संबंधित समस्या पैदा करता है, ब्लॉकेज को क्रिएट करता है, महिलाओं के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, फैट को, आपके शरीर के अंदर फैट को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ दूध का चाय अगर बंद कर ले अपने परिवार में, उसके परिवार से 30% से ज्यादा बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती है। पिज्जा, बर्गर, केक की बात करते हैं। केक मीठा होता है, हम सभी ने खाया है। आज हमारे और आपके घर कोई भी छोटा मोटा पार्टी फंक्शन होता है, तुरंत हम लोग ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं और खाते हैं। मीठा होने के बावजूद आप सभी ने देखा होगा उस केक के ऊपर कोई चींटी और मक्खी नहीं लगता है।
कारण उस केक के बनाने के दौरान जो केमिकल यूज किया जाता है वो केमिकल चींटी और मक्खी के मारने के काम आता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं चींटी और मक्खी के सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है, वो इन चीजों को दूर से सूंघ लेती है, इसको हम खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन हम इंसान दोस्तों ऐसे लालची हैं कि अपने लालच के चक्कर में उसे बनाते भी हैं, बेचते भी हैं और खाते भी। आइसक्रीम की बात करते हैं, रंग बिरंगे मिलते हैं मार्केट के अंदर, लाल पीले हरे नीले हर तरह के, बच्चे बुजुर्ग जवान सभी उसको देखकर लालच में पड़ते हैं और खरीद कर खाते हैं। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी गाय और भैंस ने सफेद के अलावा दूसरा कोई दूध नहीं दिया है, यानी कि उस आइसक्रीम को रंगीन बनाने के लिए कहीं ना कहीं केमिकल का यूज किया गया है, और वो केमिकल हमारे शरीर के अंदर स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है। दोस्तों अभी जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। हम चाह कर भी इन सब चीजों की रोकथाम नहीं कर पाते। लेकिन कोई इंसान अगर इन सब चीजों की रोकथाम करता है तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकता है। लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर 3 प्रमुख समस्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, जिसका सोल्यूशन किसी भी देश के पास नहीं है। दोस्तों आज लॉकडाउन की वजह से हमारा वातावरण काफी हद तक साफ है, लेकिन आने वाले समय में गाड़ियां चलेंगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, पोल्यूशन के लेवल फिर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि आज हर घर में आरओ की नीड है और लोग लगा भी रहे हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इंसानी शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है जो हमें पानी से मिलता है। आरओ क्या करता है, पानी के अंदर जितनी गंदगी होती है उसको तो अलग करता ही करता है, साथ में सारे मिनरल्स को भी अलग कर देता है। यानी कि उस आरओ वाटर के अंदर कुछ भी होता नहीं है जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही है, आंखों के ऊपर चश्मा लग रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, बालों की समस्या आ रही है, महिलाओं पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी, नपुंसकता की शिकायत आ रही है, वो कहीं ना कहीं पानी की वजह से। और लास्ट हमारा रेडिएशन, मोबाइल, इंसान का एक ऐसा दोस्त जो हमारा अभिन्न अंग बन चुका है। दोस्तों 5 मिनट हमारा मोबाइल हमसे अगर दूर हो जाता है तो हम बेचैन हो जाते हैं कि आखिर हमारा मोबाइल हुआ क्या। दोस्तों साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है कि किसी नवजात शिशु की सिरहाने अगर लंबे समय तक एंड्रॉइड फोन को रखा जाता है तो बच्चा आने वाले समय मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, बोलने की शक्ति खो सकता है, यहाँ तक कि शरीर के अंदर कैंसर सेल भी निर्माण हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अपने समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिससे नशा करने की कोई आदत नहीं है, लेकिन उसको डॉक्टर बोलते हैं इसको ब्लड कैंसर हो गया, इसको ट्यूमर हो गया है। कैसे हो गया? कहीं ना कहीं हमारे खान पान, रहन सहन और हमारे वातावरण की वजह से। तो अब बात आती है दोस्तों, इन सारी समस्याओं का उपाय क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या, ओबेसिटी मोटापे की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, कैंसर की समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के खोखला होने की समस्या, एलर्जी की समस्या, स्टोन प्रॉब्लम, कैनलोस्कोप प्रॉब्लम, लीवर की समस्या, इन सारी समस्याओं का उपाय क्या है? उपाय सिर्फ और सिर्फ ये, लौट चले प्रकृति की ओर, मानव जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, जिस पद्धति के साथ हम अपना उपचार करते थे, जो हमारी 5,000 साल पुरानी पद्धति आयुर्वेद, हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस ने उसी को पुनर्जागृत करने का काम किया है और 5 सेक्टर के अंदर काम करती है, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट। दोस्तों इन 5 सेक्टर के अंदर टोटल 70 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और 70 के 70 प्रोडक्ट जो है रिजल्ट बेस्ड है। आज पूरे भारत के लाखों लोग इसका इस्तेमाल कर अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, साथ में आर्थिक उपार्जन भी कर रहे हैं। हमारी संस्था जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है, सारे प्रोडक्ट जड़ी बूटी के रस के फॉर्म में है, टैबलेट के फॉर्म में है, पाउडर के फॉर्म में है। हमारी संस्था किसी बीमारी के ऊपर किसी प्रोडक्ट का कोई दावा नहीं करती कि हम इस बीमारी को ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों जो कोई भी समस्या किसी इंसान के शरीर के अंदर होती है और जिस पोषक तत्व की कमी की वजह से होती है, हमारे सारे प्रोडक्ट उन पोषक तत्व की पूर्ति उस इंसान के अंदर करते हैं और वह इंसान स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा वेलनेस का प्लान खत्म होता है और अगले वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है एक छोटा सा लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी मिल सके वेलनेस प्लान की और इंट्रोडक्शन प्लान की। धन्यवाद दोस्तों।